अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको तंदूर की रोटी बनाने का तरीका सिखाएंगे जो आप अपने घर में आसानी के साथ कुकर में बना सकते हैं। ये देखें, हमने चूल्हा ऑन किया हुआ है और इसके ऊपर कुकर को रख दिया। कुकर का इंतखाब इसलिए किया है कि इसकी जो तह होती है वो मोटी शीट से होती है। इसके अलावा अगर कोई बर्तन होगा तो एक तो उसकी तह मोटी नहीं होती, दूसरा ये है कि उसके अंदर पॉलिश नहीं होती। अगर पॉलिश वाला कोई बर्तन हो तो वो कुकर के अलावा कोई और बर्तन भी ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर चूँकि पॉलिश होती है तो ये आसानी के साथ रोटी इसमें पक सकती है। तो अब देखिए, हमने इसमें चूल्हा ऑन किया हुआ है और ये नीचे से तकरीबन 2 मिनट में गर्म हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, उलट कर देंगे और ये देखें, अब इसकी अंदर वाली जो तह है वो भी गर्म हो रही है। तो इस तरह हमने तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए हीट पर रखना है। वो डिपेंड करता है कि चूल्हे में गैस कितनी है। अगर वो सिलेंडर होगा तो उसमें गैस की पावर इतनी नहीं होती, प्रेशर नहीं होता और चूल्हा स्लो होता है, तो उसके लिए 4 या 5 मिनट आप रखेंगे। लेकिन अगर वैसे दूसरी गैस है तो उसमें 2 या 3 मिनट में चूल्हा जो है वो इतना तेज़ होता है कि कुकर गर्म हो जाता है। तो जब ये अंदर से अच्छी तरह गर्म होगा तो अब इसमें रोटी लगानी कैसे है और उसको पकाना कैसे। जिन लोगों को रोटी बनाना आती है तंदूर पे, उनके लिए तो ये इसको सीधा किया और आसानी के साथ वो इसी तरह ऐसे करके लगा सकते हैं। लेकिन जिन्हें तंदूर की रोटी बनाना नहीं आती उनके लिए ये मसला होगा कि यहाँ मुश्किल होगा इसको खड़े होके लगाना। तो उसके लिए ऐसा करेंगे कि इसको हम कुकर को ऐसे कर लेंगे। अब ये देखें, ये ऐसे। तो अब इसकी जो ये वाली तह है ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी जैसे कि तवे पे रोटी बनाते हैं। तो जब शुरू में बनानी है, जिन्होंने नई नई रोटी बनाना सीखनी है वो छोटी रोटी बनाएं ताकि उनको लगाना भी आसान हो और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अब हम इसमें, हमारा कुकर जो है वो तकरीबन हीट हो चुका है अंदर से भी और बाहर से भी। तो अब इसमें रोटी लगाते हैं कि रोटी लगानी कहते हैं। पहले हमने उसको बेल के रखा हुआ है और उसके अंदर वाली जो तह होगी जो कुकर के साथ लगेगी उसमें खुश्क आटा नहीं लगाना, क्योंकि ये इसको जब हम खड़ा करेंगे तो वो अगर खुश्क आटा लगा होगा तो उससे वो रोटी गिर भी सकती है। तो ये हम इसमें फर्स्ट रोटी जो है वो ऐसे, ये हमारी एक रोटी इसके साथ रखी और ये देखें। अच्छा, जब एक लग कर जाएगी तो फिर हमने इसको ऐसे करना है थोड़ा सा, ताकि दूसरी भी हम इसी शेप में रख कर लगाएं। अब देखिए, इसमें हमारी 3 रोटियां इस कुकर में, बड़ी वाली 3 रोटियां लग चुकी हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे, फिर इसको ये इसकी शेप जो है वो बदल देंगे ऐसे। अब हमारी रोटियां जो है वो साथ लग चुकी थी। और इसका चूल्हा जो है, अगर रोटी नरम बनानी है तो चूल्हा तेज़ रखना पड़ेगा और अगर थोड़ी सख्त बनानी है तो फिर चूल्हा स्लो रखना पड़ेगा। जैसे शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको टाइमिंग भी देखें कि कितनी टाइम में आपकी रोटी बनती है और चूल्हा भी देखें कि आपने उसकी हीट कितनी रखी थी, उसमें रोटी आपकी सख्त बनी है या नरम बनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम बनाना पड़े तो आपको पता हो। और साथ साथ जो है वो उसको आप उठाकर देख भी सकते हैं कि रोटी आपकी कहीं जल तो नहीं रही। और साथ इसका हीट भी आप देख सकते हैं, अगर ज़्यादा तेज़ हो तो उसको कम किया जा सकता है और अगर कम हो तो तेज़ किया जा सकता है। और इसके साथ में आपको
तंदूर की रोटी की ग़िज़ाई अहमियत भी बता दूं कि तवे की रोटी थोड़ा गर्म होती है, उसकी निस्बत तंदूर की रोटी हल्की होती है। अब देखें हमारी रोटियां जो हैं वो पक के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, ये और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे आपने तंदूर पे बनाई है। और अगर इसको उतारते हुए आपका सही नहीं उतर रही तो इसका मतलब ये होगा कि रोटी पीछे से थोड़ा कच्ची है, तो इसको ऐसे दोबारा रख के अगर ज़्यादा पकाना हो तो ये चूल्हा थोड़ा तेज़ करके इसको यहाँ पे दोबारा नीचे से बना सकते हैं। जब आप इसको ये ऐसे दोबारा नीचे रखेंगे और चूल्हा गरम तवा इसका मतलब कि कुकर गरम होगा तो रोटी खुद ब खुद उतरने लग जाएगी, जैसे ये साइड से उतर चुकी है। ये देखें, इसी तरह हमने दूसरी रोटी का भी किया। तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ वो उससे अलग हो जाएगी। तो यकीनन आप लोगों को अब तंदूर की रोटी जो है वो बनाना मुश्किल नहीं लगेगी। ये देखें पीछे से भी बिल्कुल पक चुकी है। इसको आप खुद घर में ट्राई कर सकते हैं और दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। जी, तो यकीनन आप लोगों को आज की रोटी बनाना बहुत आसान लगी होगी। और अगर आपको मज़ीद वीडियो आप हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम चैनल पे भेजते हैं तो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।